नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आप बने रहिए हेल्दी और बीमारियाँ आपको छू भी न सकें, इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे आप हमेशा हेल्दी बने रह सकते हैं। और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। अगर कभी आपके पैरों, उंगलियों, टखनों और घुटनों में दर्द हो तो इसे मामूली थकान की वजह से होने वाला दर्द समझकर उसे अनदेखा न करें। ये आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण हो सकता है। आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि क्या होता है यूरिक एसिड और क्या करें जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाए। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे एनर्जी बढ़ाने के आहार कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है और बढ़ क्यों जाता है। क्या आप ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं? क्या आप कम पानी पीते हैं? क्या आप ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं? क्या आप ज्यादा नॉनवेज खाते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, खतरनाक है यूरिक एसिड। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना यानी प्रोटीन की अधिकता एक गंभीर समस्या है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि यूरिक एसिड है क्या। जी डॉक्टर साहब, विस्तार से बताइए। देखिए, यूरिक एसिड जो है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो पाचन है, हमारा खाना जो खाते हैं, तो पचने के बाद काफी सारे बाई प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जो जिनको कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से एक है यूरिक एसिड, और ये बाई प्रोडक्ट होता है एक प्यूरिन करके कुछ तत्व होते हैं हमारे भोजन के अंदर, जो ज्यादातर जो है नॉनवेज जो हम खाते हैं या हाई प्रोटीन डाइट अगर हम ज्यादा खाएं, अल्कोहल का सेवन करें, तो इन चीजों में एक प्यूरिन करके एक तत्व होता है। ये प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो यूरिक एसिड में बदल जाता है। थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बारी हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता, और अगर हम उसको ध्यान से नहीं समझेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके काफी भयंकर दुष्परिणाम होते हैं और ये किडनी में भी खराबी पैदा कर सकता है। किडनी की डिजीज भी इससे होती, यहाँ तक भी होता है कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो। जोड़ों का दर्द तो एक आम देखने को मिलता है, लेकिन किडनी पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। गुड़गांव से हमारे दर्शक धीरज जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी धीरज, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, सर से बात हो रही है। सर जी बहुत नमस्कार। हेयर फॉल हो रहा है काफी। हेयर फॉल? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हेयर फॉल मतलब कब से चल रहा है आपका? मेरे को बहुत लंबा समय हो गया, मतलब मेरे को 3-4 सालों से लगातार धीरे धीरे झड़ते रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है अभी आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल है केवल उम्र? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इतनी यंग एज में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सीरियसली सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि व्हाट कुड बी द कॉज, क्या कारण हो सकता है उसका, क्योंकि उम्र तो नहीं है अभी बाल झड़ने की आपकी। और इस विषय पर बहुत काफी बार हम बात करते हैं और काफी डीप हमने इस पर चर्चा की है, काफी गहराई तक जो पहुंच करके इसको समझने की कोशिश की है। अगर हम ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, ज्यादा हम जो पित्तवर्धक भोजन खाते हैं, बहुत ज्यादा जो है जिसमें तीखापन या बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें, खटाई या नॉनवेज, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट या चाय, कॉफी, जितने भी उत्तेजक पदार्थ हैं इनका अगर हम सेवन करते हैं, या बहुत जंक फूड का सेवन करते हैं, उसमें भी एसिडिक चीजें बहुत होती हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण है वो है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, या रात को देर से सोना, या बहुत ज्यादा जो है एक इर्रेगुलर लाइफस्टाइल होना, या बालों की केयर ना करना। बालों की अगर हम प्रॉपर केयर करते रहें तो हेयर लॉस हमारा नहीं होगा। और अगर हम बालों की देखरेख बिल्कुल नहीं करते और उसकी जगह देखरेख की जगह हम जो है बालों को खराब करने में जो लगे हुए हैं, विशेष रूप से जो हम कलरिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, या कई बार जो है केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जेल लगाते हैं, या आजकल जो इवन हेयर केयर के नाम पर जो हम शैम्पू वगैरह प्रयोग करते हैं उनमें मोस्टली जो है दे आर फुल ऑफ केमिकल्स। तो हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है बालों का वो केमिकल्स को पसंद नहीं करता है, और इसके कारण हमारे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से मैंने सब दृष्टिकोण इसमें दिया है, क्योंकि हमने काफी रिसर्च इसमें की है जीवा में, और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हेयर लॉस में, क्योंकि हम उसकी जड़ तक पहुंचकर ये पता लगाते हैं कि ये फला केस में जो है डाइट इसमें कारण है, या स्ट्रेस कारण है, या लाइफस्टाइल कारण है,
उसके अकॉर्डिंग फिर चिकित्सा की जाती है। काफी सारी चीजें हैं, अगर आपको थोड़ा सा शुरू करना है अभी तो कम से कम एक काम शुरू करिए कि जितना भी गर्म तासीर वाले भोजन है उनको बंद कर दीजिए। आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज सुबह शाम आप सेवन करिए, या चाहे तो आंवले में थोड़ा भृंगराज और काले तिल बराबर मात्रा में मिला के एक चूर्ण बना करके मिक्सचर बना लीजिए, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम दिन में दोनों समय अगर दूध के साथ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। तेल जरूर लगाएं बालों में, और जैसा मैंने कहा कि अपने बालों का जो रूट कॉज है आपका हेयर फॉल का, वो जरूर आपको समझना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जीवा के, उनसे आप फोन पर बात करें, चाहे हमारी क्लिनिक में चले जाएं, और अच्छी तरह से एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके एक बार समझ लीजिए। समझना बहुत जरूरी है कि आपका रोग क्या है, उसका कारण क्या है, तभी आप जो है उससे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है यूरिक एसिड के बढ़ने के, मतलब ब्लड में जो यूरिक एसिड बढ़ता है, कारण क्या है? ज्यादातर नॉनवेज जो खाते हैं लोग, या रेड मीट स्पेशली जो उसमें होता है, उसके सेवन से, या कोई भी बहुत ज्यादा जो प्रोटीन रिच डाइट होगी आपकी, उसमें कई बार हम कहते हैं कि राजमा है, छोले हैं, दालें हैं, और इसके अतिरिक्त अल्कोहल का सेवन यदि करते हैं, या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड आप खाते हैं जो कि जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है, ऐसे भोजनों का अगर ज्यादा हम सेवन करते हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ औषधियां हैं, अंग्रेजी दवाइयां कई बार हम खा रहे होते हैं, उनके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ बीमारियों में भी देखा गया है, थायराइड किसी को हो जाता है, उसमें कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मोटापा यदि है तो यूरिक एसिड उसके कारण भी बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है केमिकल्स का ज्यादा अगर एक्सपोजर है बॉडी को, अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में आपके बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, उसके कारण भी इसमें कई बार कनेक्शन इसका देखा गया है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि यूरिक एसिड ब्लड में क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे वजह क्या है? कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे हम जान सकें कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? मेन लक्षण इसका जो है वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, खासतौर से जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, जो इनके अंदर बहुत तेज दर्द होगा, और दर्द के साथ साथ वहाँ स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, लाल हो जाता है, वहाँ पर जलन भी कई बार जो है पेशेंट कंप्लेन करता है कि बिल्कुल जैसे आग लग रही है। और इन्हीं जोड़ों में नहीं, दूसरे जोड़ों में भी देखने को इसके जो लक्षण मिलते हैं। कई बार जो है आपके कोहनी के अंदर, या कलाई के अंदर, घुटनों के अंदर, और हिप जॉइंट्स में भी कई बार इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जितने हमारे जॉइंट्स हैं उनमें अगर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जाकर के वहाँ वो डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण वहाँ पेन होगा, स्वेलिंग होगी, जलन होगी, और बहुत तेज दर्द होता है। कई बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। खास तौर से अगर आपने ऐसी कोई चीज खाई है अभी जो बहुत एसिडिक है, या अल्कोहल का सेवन किया है, तो उसके तुरंत बाद कई बार ये दर्द और ज्यादा देखने को मिलता है, और दर्द बहुत तेजी से बढ़ जाता है। कानपुर से हमारे दर्शक अश्विनी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अश्विनी, पूछ सकते हैं आप डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे पूरे बॉडी में वीकनेस फील होती है, मेरे पैर वगैरह में भी बहुत पेन होता है, और मतलब मेरे चेस्ट में भी जलन सी हो रही है, और मतलब हेडेक वगैरह भी हो रहा है। तो मुझे इसका उपाय जानना था कि मतलब मुझे इससे कैसे छुटकारा मिले। देखिए, आपको जो है कई चीजें आपने बताई कि आपको हेडेक भी होता है, जलन भी होती है, कमजोरी हो रही है, आपको पूरी बॉडी में पेन भी होता है। तो अच्छा है, आपने विस्तार से समझाया, लेकिन हमें केवल एक ही चीज पर हमें फोकस करना होता है कि आखिर इन सब जो आपने लक्षण बताए, इनका वजह क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, बड़े क्लियरली आपने जो बताया कि जलन आपके पेट में होती है, तो ये है एसिडिटी, इसको कहते हैं आम भाषा में, या हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आपकी बॉडी में पित्त का प्रकोप है। पित्त क्यों बढ़ता है? बहुत ज्यादा जो है तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, या बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन आप करते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड आप खाते हैं, या आजकल के जो जंक फूड चल रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डले होते हैं, इनका सेवन आप करते हैं, तो ये सब चीजें एसिड बनाती हैं। एसिड बनेगा, जब बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो सिर में चढ़ जाती है, उसको आगे चल के लोग माइग्रेन का नाम देते हैं कि जी आपको माइग्रेन का पेन हो रहा है। और अगर एसिड ज्यादा होगा पेट में, जलन होगी, तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा। आप जो भी आप खाते हैं उसका पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो उससे शक्ति नहीं मिलेगी, और उसके कारण फिर आपको वीकनेस भी रहेगी और बॉडी में पेन भी रहेगा। लेकिन तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मेरा मतलब ये है कि आपके जितने भी जो आपने जो अभी लक्षण बताए, उनका एक ही कॉज है, वो है आपके पेट में जलन। तो पेट में जलन अगर ठीक करनी है तो आपके लिए बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है, मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच सुबेरे, आधा चम्मच शाम को रोज खाइए,
चाय कॉफी बंद कर दो, मिर्ची मसाले बंद कर दो और प्रॉपर इलाज करना है इसका। अगर जड़ से रोग को खत्म करना है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है। साथ में तिल के तेल की मालिश बॉडी में जरूर करिए, क्योंकि जो वीकनेस आप फील कर रहे हैं कई बारी जो है वो मालिश करने से आपको थोड़ी शक्ति भी मिलती है, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अच्छा, यूरिक एसिड की डॉक्टर साहब अधिकता से जी। कौन कौन सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है? बीमारियां इसमें मुख्य रूप से गाउट एक बीमारी आपने सुनी होगी। आयुर्वेद में इसको हम बोलते हैं वात रक्त। वात रक्त इसलिए बोलते हैं कि जब हमारे रक्त के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि रक्त हमारा दूषित हो गया, और वो रक्त दूषित हुआ, या बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें कि खून के अंदर गर्मी ज्यादा हो गई है, और वो जोड़ों में जाके जब जमा होता है तो वहां पर वो वायु को भी ब्लॉक कर देता है और वायु का प्रकोप वहां होता है। इसलिए वात और रक्त दोनों जो है इसके अंदर प्रकोपित होते हैं और उसके कारण से ये रोग होता है। तो गाउट इसमें मेन है। इसके अलावा जो है किडनी में स्टोन्स भी पैदा कर सकता है। कुछ क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं जब ये जोड़ों में जम जाता है, जिनको यूरेट्स बोलते हैं, और वो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं तो वो आपके घुटने के जो जॉइंट है उसको भी जो है प्रॉब्लम कर सकता है, और आपके हिप जॉइंट को भी वो कई बार खराब करने में जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस इसके अतिरिक्त जो है जो रोग है, मेनली इसका जो रोग है वो गाउट इसको हम कहते हैं, और वात रक्त उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या करें जब बढ़ जाए यूरिक एसिड। जी डॉक्टर साहब। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ा तो जैसे हमने कहा कि एसिड है तो इसके विपरीत हमें चीजें लेनी चाहिए। एल्कलाइन डाइट आपको लेनी चाहिए। नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है। नारियल पानी खास तौर से अगर किडनी में अगर कुछ यूरिक एसिड है या कुछ वहाँ पर क्रिस्टल्स जमा है तो नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। या पानी भी पिए आप, 2-3 लीटर पानी रोज पिए, उससे भी फ्लश आउट होता है। इसके अतिरिक्त जो है अगर एल्कलाइन डाइट की बात करें तो केला आप खा सकते हैं, केला बहुत अच्छा है। तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं या सेब का सेवन करें, 1 एप्पल आप रोज खाएं। गाजर और चुकंदर का जूस। तो डाइट से काफी कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर आप अपने डाइट में थोड़ा बदलाव लाएं और एल्कलाइन चीजें आप ज्यादा खाएं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। खास तौर से फिर इसमें विशेष रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप चिकित्सा कर रहे हैं या अपने यूरिक एसिड को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आप एसिडिक फूड का सेवन ना करें। गाजियाबाद से हमारे दर्शक शिवम जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शिवम, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है और 4-5 महीने से मतलब दर्द खत्म नहीं हो रहा है, मतलब पेट साफ नहीं हो पाता मेरा अच्छी तरह। अच्छा, दर्द कहाँ पर होता है? नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, या पूरे पेट में होता है? पूरे पेट में होता है। अच्छा, पूरे पेट में होता है। देखिए, अपच का लक्षण है, इंडाइजेशन का। कभी कभार विशेष प्रकार के कुछ वॉर्म्स या कीड़े भी होते हैं, उनके कारण भी दर्द हुआ करता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो गैस का भी एक इसमें संकेत मिलता है। जब पेट हमारा पूरा साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज रहेगी, तो अंदर वायु यानी कि गैस पैदा होती है, और वो गैस जब तक रहेगी तब तक आपको पेट में दर्द महसूस होता है। इसमें आप एक घर में नुस्खा बनाइए, बहुत बढ़िया नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। आपको 3 चीजें लेनी है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लीजिए, धनिया पाउडर ले लीजिए और सौंफ का पाउडर ले लीजिए। तीनों को बराबर बराबर लेके मिक्स करिए। अगर 10-10 ग्राम तीनों लिए तो 5 ग्राम इसमें काला नमक मिलाओ और 5 ग्राम भुना हुआ हींग मिला लीजिए, और ये मिला करके ये जो मिक्सचर बन जाएगा आपका, बहुत बढ़िया चूर्ण बनेगा। इस चूर्ण को आप गुनगुने पानी से भोजन के पश्चात 1 चम्मच की मात्रा में आप सेवन करेंगे। आपकी गैस भी नहीं बनेगी, आपका पेट भी साफ रहेगा, और आपका जो पेट में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि कॉन्स्टिपेशन अभी बनी हुई है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी आप रात को गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपका पेट भी साफ रहेगा, पाचन भी और अच्छा हो जाएगा। तो आज हम यूरिक एसिड पर बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे, यूरिक एसिड ना बढ़े आपके ब्लड में तो ऐसे में आहार या फिर किन चीजों को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए या फिर परहेज करना चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगा? जी डॉक्टर साहब। मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि एसिडिक फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए यूरिक एसिड के लिए। चाय है, कॉफी है, नॉनवेज है, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं, मिर्च मसाले हैं, अचार हैं, या हाई प्रोटीन डाइट। बहुत लोग जो आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। डीप फ्राइड चीजें हैं, बहुत तली चीजें, जैसे कि आजकल फ्राइड में काफी सारी चीजें होती हैं। फ्राइड चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स होते हैं, या फिर जो है पराठा है, समोसा है, पकोड़े हैं, ये जो चीजें हैं। और उसमें विशेष रूप से
तीखी चटनी वगैरह के साथ इनको जब सेवन किया जाता है तो ये यूरिक एसिड का अगर प्रॉब्लम आपको है और आप थोड़ा सा जो है यूरिक एसिड के प्रोन है, यानी कि लग रहा है कि आपको बढ़ने वाला है, बॉर्डर लाइन पर है, तो इन चीजों को त्याग देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्कलाइन डाइट यानी कि एसिड के जो विपरीत जो भोजन है, जो चीजें हैं, उनका सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। दूध के साथ जीवा की अश्वगंधा टैबलेट्स बहुत अच्छा काम करती हैं। और शक्ति के लिए, एनर्जी के लिए एक विशेष कैप्सूल हमने बनाया, ओजस कैप्सूल हमारा है, जो कि विशेष रूप से ताकत के लिए, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे महिलाओं के लिए हमारा नारी सखी है, इसी प्रकार से पुरुषों के लिए और जनरल ओजस वृद्धि के लिए ओजस कैप्सूल बहुत अच्छे हैं, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे।